मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसा में अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार के मुताबिक इस हिंसा में 1700 से ज्यादा घर जला दिए गए हैं। हिंसा प्रभावित इलाकों से अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं 10,000 लोग अब भी फंसे हुए हैं। हिंसा भड़कने के बाद राज्य में भारी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात है। मणिपुर में इन हिंसक घटनाओं को विदेशी मीडिया ने भी विस्तार से कवर किया है। इस कवरेज में हिंसा, सरकार की भूमिका और लोगों के विस्थापन जैसे मुद्दों को उठाया गया है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने हिंसा की घटना को छापते हुए शीर्षक दिया है, भारत के मणिपुर राज्य में जातीय संघर्ष में दर्जनों की मौत। अखबार ने लिखा है कि भारत के उत्तर पूर्व में स्थित सुदूर राज्य मणिपुर में जातीय संघर्ष में दर्जनों लोगों की मौत हुई है। 4 मई तक यह हिंसा असाधारण स्तर पर पहुंच गई जब लोगों ने घरों, गाड़ियों और चर्चों में आग लगाना शुरू कर दिया। इससे निपटने के लिए सरकार ने 10,000 जवानों और अर्धसैनिक बलों को राज्य में तैनात कर दिया। 5 मई को राज्य के राज्यपाल ने विशेष परिस्थितियों में हिंसा पर काबू पाने के लिए शूट एट साइट मतलब देखते ही गोली मारने का आदेश दिया था। यह अभी साफ नहीं है कि मरने वाले 54 लोगों में ऐसे भी शामिल हैं या नहीं। अखबार ने आगे लिखा, सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि उन्होंने अधिकतर हिंसा प्रभावित जिलों में हालात को नियंत्रण कर लिया है, लेकिन सरकार ने इंटरनेट बंद कर रखा है, कर्फ्यू लगा हुआ है और वहां जाने वाली ट्रेनें रद्द हैं। ऐसे में यह कहना संभव है कि यह सही है। एक और अमेरिकी मीडिया CNN ने शीर्षक दिया है, भारत के उत्तर पूर्व के एक राज्य में जातीय संघर्ष क्यों भड़क गया। CNN के मुताबिक मणिपुर के लोगों ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। पिछले हफ्ते भारत की हिंदू राष्ट्रवादी BJP के नेतृत्व वाली सरकार ने विषम परिस्थितियों में शूट एट साइट का आदेश दिया था। 7 मई को सेना ने कहा कि राज्य में व्यापक तरीके से निगरानी बढ़ा दी गई है। CNN ने आगे लिखा है कि म्यांमार सीमा से लगे मणिपुर में घरेलू संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है। उत्तर में कश्मीर की तरह यह राज्य भी ब्रिटिश शासन के दौरान प्रिंसली स्टेट था और देश की आजादी के 2 साल बाद 1949 में भारत में शामिल हुआ। एक आदिवासी नेता ने CNN से बात करते हुए कहा कि उनका घर तोड़ दिया गया और वे आर्मी कैंप में रहने को मजबूर हैं। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने घटना का शीर्षक दिया है, नॉर्थ ईस्ट में भारत में हिंसा में हजारों लोगों के विस्थापित होने की डरावनी कहानी आई। अखबार ने अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी AFP की वो खबर लगाई है जिसमें प्रभावित लोगों से बात की गई है। ममांग वेफी उन्हीं प्रभावित लोगों में हैं। ममांग ने बताया कि उनके गांव पर भीड़ के हमले के बाद वे 3 रातों तक जंगल में छिपे रहे। ममांग 5 बच्चों के पिता हैं और फिलहाल 900 लोगों के साथ आर्मी कैंप में रह रहे हैं। ममांग ने बताया, मैतेई लोगों ने पहले 26 या 27 घरों को आग के हवाले कर दिया, फिर वे दोबारा आए और सभी 92 घरों में आग लगा दी। चर्च और स्कूलों में बुरी तरह से तोड़फोड़ किया। कतर के मीडिया नेटवर्क अल जजीरा ने हेडलाइन दी, भारत के मणिपुर में जातीय संघर्ष क्यों शुरू हुआ। अल जजीरा ने अपनी खबर में लिखा है कि हिंसा में 54 लोगों की मौत हुई है। 23,000 लोग विस्थापित हो गए हैं। इनमें से ज्यादातर आर्मी कैंप में रह रहे हैं। हिंसा के बाद इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिया गया और 9 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। रविवार 7 मई को आर्मी ने कहा कि रात में कोई हिंसा नहीं हुई। चूरचांदपुर जिले में 3 घंटे के लिए कर्फ्यू को हटाया गया। वहीं ब्रिटिश मीडिया BBC ने घटना पर शीर्षक दिया है, मणिपुर उत्तर पूर्व राज्य में जातीय संघर्ष के कारण हजारों विस्थापित हुए। BBC ने विस्थापित हुए लोगों की कई तस्वीरें शेयर की। लिखा है कि भारतीय राज्य मणिपुर में जातीय संघर्ष के कारण दर्जनों लोगों की मौत हुई है। भीड़ ने कई जगहों पर घरों, गाड़ियों, चर्च और मंदिरों पर हमला किया। विस्थापित हुए लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे हैं। राज्य के कई हिस्से अब भी तनावपूर्ण स्थिति में हैं। इसके अलावा कई और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने समाचार एजेंसियों के हवाले से इस घटना को कवर किया। अब आखिर में मणिपुर में हिंसा की वजह को भी समझते हैं। राज्य में पूरा बवाल 3 मई को मणिपुर हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद शुरू हुआ था। कोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की सिफारिश को पूरा करने का निर्देश दिया था। मैतेई समुदाय ये मांग लंबे समय से कर रहा था। राज्य के आदिवासी समूह, जिसमें खास तौर पर नागा और कुकी जनजाति समेत 34 जनजाति के लोग शामिल हैं, इसके विरोध में उतर आए। मणिपुर में मैतेई समुदाय बहुसंख्यक है। राज्य की आबादी का करीब 65%। इस विरोध की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि राज्य की आबादी और राजनीति दोनों में मैतेई का प्रभुत्व है। मैतेई समुदाय को OBC और SC कैटेगरी में सब कैटेगराइज भी किया गया है और इसके तहत आने वाले लोगों को कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन भी मिलता है। लेकिन कोर्ट के विरोध में ऑल इंडिया ट्राइबल यूनियन मणिपुर ने 3 मई को आदिवासी एकजुटता मार्च का आयोजन किया था। इसी दौरान चूरचांदपुर जिले के तोरबंग क्षेत्र में हिंसा भड़क गई थी। इसके बाद हिंसा की आग बाकी जिलों में भी फैली।
इस खबर को लिखा था हमारे साथी साकेत आनंद ने। मैं हूं शिवानी विश्वकर्मा। आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।